नमस्कार दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती से संबंधित सिलेबस के बारे में, और उसमें भी एक पार्ट पूरा कॉमर्स से संबंधित है और एक अदरवाइज सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कॉमर्स से संबंधित जो पार्ट है उसमें अपन पढ़ेंगे बुक कीपिंग एंड अंकेक्षण, ऑडिट और बुक कीपिंग की बात करेंगे, पुस्तपालन और अंकेक्षण की। उसमें सबसे पहले है लेखाशास्त्र यानी बुक कीपिंग के अंतर्गत लेखाशास्त्र के अंतर्गत बुक कीपिंग और लेखांकन आता है। तो लेखाशास्त्र का इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे। आराम से पढ़ना है, बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब पर ये सभी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब आगे देखिए, लेखाशास्त्र के इतिहास की बात अपन कर रहे हैं। लेखाशास्त्र के इतिहास की बात अपन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले इनका जनक कौन है? इनके जनक हैं लुकास पैसियोली, और इनकी स्थापना कब की थी? 1494 में लेखाशास्त्र का जन्म हुआ था, 1494। यानी इसमें अपन कह सकते हैं 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में लेखाशास्त्र का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के अंत में। और इसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे? लुकास पैसियोली। अब लुकास पैसियोली है कौन? लुकास पैसियोली इटली के वेनिस नगर के निवासी। लुकास पैसियोली कौन है? इटली के वेनिस नगर के निवासी हैं। ये पेशे से एक गणितज्ञ थे। ये कोई अर्थशास्त्री या लेखाशास्त्री नहीं थे, ये कौन थे? गणितज्ञ। और लेखाशास्त्र का जन्म लुकास पैसियोली के द्वारा 1494, 15वीं शताब्दी के अंत में अपन कह सकते हैं। इटली के वेनिस नगर के निवासी थे लुकास पैसियोली, और ये कौन थे? गणितज्ञ। एक इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द कंपास एट स्क्रीचर्स। द कंपास एट स्क्रीचर्स। ठीक है, इस पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया था लेखाशास्त्र का। यानी सबसे पहले लेखाशास्त्र के जनक लुकास पैसियोली। लेखाशास्त्र का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी के अंत में, और एग्जैक्ट पूछे तो 1494 ईस्वी में। 15वीं शताब्दी के अंत वाला ये प्रश्न बना हुआ है कि लेखाशास्त्र का जन्म कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी के अंत में। ये प्रश्न आया हुआ ऑप्शन में यही था, बाकी 1494। फिर ये जो पुस्तक है द कंपास एट स्क्रीचर्स, ये पुस्तक है 1543 में ह्यूज ओल्ड कैंसिल। ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने इंग्लिश में प्रतिपादन किया। जो ये पुस्तक थी लुकास पैसियोली की, इस पुस्तक को 1543 में ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने इंग्लिश में प्रतिपादन किया था। पहले इसकी लैंग्वेज थी वो तो लैटिन भाषा। पहले कौन सी लैंग्वेज थी इसकी? लैटिन भाषा में प्रतिपादित थी, और इसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया था? ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने। कब? 1543 की बात है। फिर इसके बाद में जो ये अपने लेखाशास्त्र है उसकी इंग्लिश सिस्टम, लेखाशास्त्र की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में किसने किया था? जॉन एडवर्ड। जॉन एडवर्ड ने लेखाशास्त्र की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। कब? 1795 में। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यानी लेखाशास्त्र की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन 1795 में जॉन एडवर्ड ने द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से
अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया था। यानी अगर प्रश्न आ जाए दोहरा लेखा पद्धति के जनक कौन है, तो भी लुकास पेसियोली है। दोहरा लेखा पद्धति के जनक कौन है, तो भी लुकास पेसियोली है। और वापस एक बार रिवाइज कर दीजिए, लेखा शास्त्र और इसके इतिहास की अपन बात कर रहे हैं। आज अपने छोटा ही टॉपिक रहेगा, इसके बाद में कल से अपन पुस्तपालन और लेखांकन के बारे में बात करेंगे। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है, उनकी परिभाषा, उनके मध्य में अंतर क्या है, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मध्य में अंतर क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर देखिए इतिहास में जनक कौन है, लुकास पेसियोली। कब प्रतिपादन हुआ, 1494 में, 15वीं शताब्दी के अंत में अपन कह सकते हैं। इटली के वेनिस नगर के निवासी थे, एक गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक है द कंपास एट स्क्रिचर्स, लैटिन भाषा में। 1543 में ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने इस जो बुक थी ना लैटिन भाषा की, उसको इंग्लिश में प्रतिपादन किया था। फिर लेखा शास्त्र की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन 1795 में जॉन एडवर्ड ने द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी। ये था अपने लेखा शास्त्र का इतिहास। इसमें मोस्टली आपको ये याद रखना है कि लेखा शास्त्र के जनक कौन है, लुकास पेसियोली। इनके कहाँ के निवासी थे, वेनिस नगर के। कब इनका जन्म हुआ था, 15वीं शताब्दी के अंत में। ये प्रश्न बना हुआ है, ये प्रश्न आ सकता है। 1494 में, 3 सन याद रखने। 1494 में अपने द कंपास एट स्क्रिचर्स और लेखा शास्त्र का जन्म, और 1543 में जो बुक लिखी हुई थी उनको ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने क्या कर दिया था, इंग्लिश में प्रतिपादन किया था। और एक 1795 तीसरा सन है जो जॉन एडवर्ड, जो अपने लेखा शास्त्र की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया था। मोस्टली ये 3 सन याद रखने हैं और इनके जनक लुकास पेसियोली याद रखने। ये था अपने आज का लेखा शास्त्र का इतिहास। नेक्स्ट अपन कल क्लासेस लेंगे तो उसमें आ जाएगा आपके लेखा शास्त्र, पुस्तपालन और लेखांकन, इन तीनों का संबंध क्या है। फिर पुस्तपालन किसे कहते हैं, लेखांकन किसे कहते हैं, और पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर क्या है। फिर नेक्स्ट अपने आ जाएगा कि लेखांकन के कार्य, आर्थिक या मौद्रिक घटना कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद में लेखांकन की जो भी अवधारणा है उस अवधारणाओं को अपन आराम से पढ़ेंगे। ये था अपने आज का पहला लेखा शास्त्र का इतिहास। धन्यवाद।